जय श्री राम। निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जाहि कल्प समबीज सिया रामा। बेगी चलिए प्रभु जानिए रामा, भुज बल खल दल जीत सिया रामा। Received 390 rupees on Google Pay for सीता जी business. का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गति जाही, सपने बूझेऊ विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए। वो बोले, मन वाणी और कर्म से जिन्हें मेरा आश्रय है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख हो सकता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुबीरम सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीती आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनु कपिक तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई सकल मन मोरा। रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी देवता मुनि मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं, मेरा मन तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरनी मैं नाही, देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार पूर्वक देख लिया है। रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और शरीर पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख रामा, गात हरसी हनुमान सिया रामा। चरण परेउ प्रेमा कुल रामा, त्राहि त्राहि भगवन सिया रामा। भगवान के वचन सुनकर और उनका मुख तथा अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हे भगवान, मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै शीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मग्न उनको उठाना भला नहीं लगता। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस दशा को स्मरण कर शंकर जी प्रेम में मग्न हो गए।
सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कही गरम कही परम निकट बैठावा। फिर महादेव जी मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। वे बोले, हे हनुमान जी, यह बताओ कि रावण से रक्षित लंका के उस ढीढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, बंदरों को तो केवल इतना ही बल होता है कि यह एक डाल से दूसरी डाल तक कूद सके। मैंने जो समुद्र लाकर स्वर्ण का नगर जलाया और निश्चरों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ दी, हे रघुनाथ जी, यह आपकी ही प्रताप है, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल सिया राम। तब प्रभाव बड़वान लहि रामा, जारी सकई खलु तुलसिया रामा। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, सब सुख देने वाले, निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने एवं मस्तु कहा। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे पार्वती, जिन्होंने रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। यह कथा जिसके हृदय में आ गई, वह रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, कहाँ चले करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, दयालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो।
अब विलंब केहू कारण कीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहू आयुष दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब देर किस लिए करते हो, शीघ्र ही वानरों को आज्ञा दो। यह लीला देखकर आकाश में देवता फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले। कपिपति बेगी बुलाए रामा, आए जूथप जूथ सिया रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, बानर भालू बरूथ सिया रामा। सुग्रीव ने शीघ्र ही सबको बुलाया। सेनापतियों के झुंड आ गए। बानरों भालुओं के नाना प्रकार के रंग हैं और उनका बल अतुलित है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बंदरों की सारी सेना देखी और कमल नेत्रों से कृपा दृष्टि उन पर डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर बानर मानो पंख वाले पहाड़ हो गए। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान भय देही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, उनके गमन के समय शकुन होना लीला मात्र है। सीता जी ने भी प्रभु का पयान जान लिया, मानो बाम अंग फड़क कर कह देते हो। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बरनए पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जो जो शकुन जानकी जी को हुए, वही अशकुन रावण को हुए। सेना चली, कोई उसकी सीमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकता। अपार बानर व भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुष गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। नख ही केवल उनके हथियार है। कोई वृक्ष कोई पर्वत धारण किए हुए पृथ्वी अथवा आकाश से में इच्छा अनुसार जा रहे हैं। वे सिंहनाद करते हैं, दिशाओं के हाथी डगमगा कर चिघाड़ते हैं। चिक्करहि दिग्गज ढोल मही गिरी लोल साग, सागर खर भरे मन हरस सब। गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मार कट
विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गावहि। पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज चिघाड़ने लगे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुखों से छूट गए। करोड़ों बलवान बंदर इधर उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब, हे प्रबल प्रताप वाले कौशलनाथ, श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, ऐसा कहकर गुणानुवाद गाने लगे। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोही, गस दनन गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोही। रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सर्पराज जो लिखित अभिचल पावनी। शेषनाग जी उस पर अपार भार को सहन नहीं कर सकते, इस कारण बार बार मोहित हो जाते हैं और इसी कारण कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसी शोभा देते हैं मानो राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज जी उसकी अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से खोद रहे हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री राम। राम राम कहते रहिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। जय श्री राम।